नमस्कार दोस्तों। हम इंसान अपनी छोटी सी जिंदगी में कितने सारे सपने देखते हैं, अपने घर बनाते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं और इस दुनिया को हमेशा रहने वाली चीज समझ बैठते हैं। हमें लगता है कि ये धरती, ये चांद सितारे, ये सूरज, ये सब अनंत हैं, हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन सनातन धर्म के शास्त्र हमें एक अलग ही सच्चाई बताते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो इतनी विशाल और भयानक है कि उसे समझने के लिए इंसानी दिमाग छोटा पड़ जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जिस तरह हमारा जन्म होता है और फिर मौत होती है, ठीक उसी तरह इस पूरे ब्रह्मांड का भी जन्म होता है और एक दिन इसकी भी मौत निश्चित है। आज तक हमने सिर्फ इंसान की मौत की बात की है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस दिन की जब समय खुद मर जाएगा, जब सृष्टि के रचने वाले देवता भी नहीं बचेंगे, जब आकाशगंगा धुआं बनकर उड़ जाएगी और सितारे बुझ जाएंगे। आज हम बात करेंगे महाप्रलय की, वो दिन जब सब कुछ वापस शून्य में मिल जाएगा। तो चलिए अपने दिलों को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आज हम उस यात्रा पर चलेंगे जो कल्पना से भी परे है। सबसे पहले हमें समय के इस खेल को समझना होगा। हमारा समय और देवताओं का समय एक जैसा नहीं है। हम जिसे 4 युग कहते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये मिलाकर एक चतुर्युगी बनती है। ऐसी 1000 चतुर्युगी बीतने पर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन पूरा होता है। सोचिए कितना लंबा समय है ये। और इतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की एक रात होती है। जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो सृष्टि चलती रहती है, जीवन पनपता है। लेकिन ब्रह्मा जी की भी एक आयु है। शास्त्रों के अनुसार भगवान ब्रह्मा 100 दिव्य वर्षों तक जीते हैं। ये समय हमारी गणना के हिसाब से खरबों अरबों साल से भी ज्यादा है। परंतु वो दिन जरूर आता है जब ब्रह्मा जी के ये 100 साल पूरे हो जाते हैं, उनका जीवन काल समाप्त हो जाता है और जिस क्षण ब्रह्मा जी अपनी देह त्यागते हैं, उसी क्षण शुरुआत होती है महाप्रलय की। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इसका जो वर्णन है, वो किसी भी हॉलीवुड की फिल्म से 1000 गुना ज्यादा डरावना है। महाप्रलय की शुरुआत होती है एक भयंकर सूखे से। धरती पर लगातार 100 वर्षों तक बारिश की एक बूंद नहीं गिरती। नदियां सूखने लगती हैं, तालाब बंजर हो जाते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। धरती पर जीवन का नाम और निशान मिटने लगता है। और फिर शुरू होता है असली विनाश। भगवान विष्णु, जो इस सृष्टि के पालनहार हैं, अब रुद्र का रूप धारण करते हैं। वो अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं और उनकी क्रोध की अग्नि से सूरज का स्वभाव बदल जाता है। अभी हमें एक सूरज दिखाई देता है, लेकिन महाप्रलय के समय आकाश में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 12 आदित्य यानी 12 सूरज एक साथ उदय हो जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, 12 सूर्यों की गर्मी, धरती का तापमान हजारों डिग्री बढ़ जाता है। जो बचे कुचे समुद्र थे वो उबलने लगते हैं और भाप बनकर उड़ जाते हैं। धरती एक जलता हुआ अंगारा बन जाती है। शास्त्र कहते हैं कि ये 12 सूरज अपनी किरणों से तीनों लोकों को, भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक को जलाकर राख कर देते हैं। पाताल लोक में रहने वाले नाग और दैत्य भी इस गर्मी से बच नहीं पाते। सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है। जब सब कुछ जल चुका होता है, तब बारी आती है अगले तत्व की, जल। अब आकाश में संवर्तक नाम के प्रलय काल के मेघ उमड़ पड़ते हैं। ये बादल कोई साधारण बादल नहीं होते। ये हाथी के बराबर मोटी बूंदों वाली बारिश करते हैं। और ये बारिश 1-2 दिन नहीं, बल्कि लगातार 100 वर्षों तक होती रहती है। इस भयंकर बारिश से जो आग लगी थी
वो शांत हो जाती है। लेकिन अब धरती पर सिर्फ पानी ही पानी रह जाता है। ये पानी इतना बढ़ता है कि सारे लोग डूब जाते हैं। जहां कभी पहाड़ थे, जहां कभी शहर थे, वहां अब सिर्फ एक अनंत, गहरा और अंधेरी महासागर लहरा रहा होता है। इस महासागर को एक कार्नव कहा जाता है। इस समय इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ अंधेरा और पानी की आवाज के सिवा कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों, महाप्रलय का मतलब सिर्फ चीजों का टूटना फूटना नहीं है। इसका मतलब है अनक्रिएशन, यानी जिस प्रक्रिया से सृष्टि बनी थी उसका उल्टा होना, तत्वों का वापस अपने मूल रूप में मिल जाना। विज्ञान कहता है कि पदार्थ को न बनाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है। शास्त्र भी यही कहते हैं, बस रूप बदलता है। सबसे पहले जो पृथ्वी तत्व है उसका गंध वाला गुण खत्म हो जाता है और वो घुलकर जल तत्व में मिल जाती है। अब सिर्फ पानी बचता है। फिर जो जल तत्व है उसका रस यानी स्वाद वाला गुण खत्म हो जाता है और वो सूखकर अग्नि तत्व में समा जाता है। फिर अग्नि तत्व का रूप वाला गुण खत्म होता है और वो बुझकर वायु तत्व में विलीन हो जाती है। उसके बाद वायु तत्व का स्पर्श वाला गुण चला जाता है और हवा शांत होकर आकाश तत्व में मिल जाती है। अब सिर्फ आकाश यानी खाली जगह बचती है, लेकिन ये भी अंत नहीं है। आकाश तत्व अपने शब्द वाले गुण के साथ अहंकार में समा जाता है। अहंकार मोहत तत्व कॉस्मिक इंटेलिजेंस में मिल जाता है और महत तत्व अंत में मूल प्रकृति में समा जाता है। ये वो अवस्था है जहां कुछ भी व्यक्त नहीं है, सब कुछ अव्यक्त है। न समय है, न दिशा है, न कारण है, न कार्य है, सिर्फ एक घोर सन्नाटा है। और इस सब के बीच इस अनंत अंधेरे महासागर में शेषनाग की शैया पर भगवान महाविष्णु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। ये वो नींद है जो करोड़ों अरबों साल तक चलती है। इसे ब्रह्मा की रात कहा जाता है। सारी आत्माएं, सारे जीव, सारे देवता अपने कर्मों के बीजों के साथ भगवान के भीतर ही समा जाते हैं, एक सुप्त अवस्था में। जैसे बीज मिट्टी में पड़ा रहता है सही मौसम के इंतजार में। तो क्या यह सृष्टि का हमेशा के लिए अंत है? नहीं। सनातन धर्म कहता है कि अंत जैसा कुछ नहीं होता। यह सिर्फ एक विराम है। जब भगवान महाविष्णु की योग निद्रा टूटती है, जब ब्रह्मा की यह लंबी रात खत्म होती है, तब भगवान की नाभि से फिर से एक कमल का फूल खिलता है। उस कमल पर फिर से नए ब्रह्मा जी का जन्म होता है और वो नए ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि की रचना शुरू करते हैं। फिर से वही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का चक्र घूमने लगता है। फिर से जीवन शुरू होता है। ये सृष्टि एक अनंत चक्र है। बनना और बिगड़ना, जागना और सो जाना, ये नित्य चलता रहता है। दोस्तों, महाप्रलय का ये वर्णन हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें हमारी असलियत दिखाने के लिए है। हम जिस दुनिया में इतने खोए हुए हैं, जिसके लिए हम लड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, वो दुनिया एक बुलबुले से ज्यादा कुछ नहीं है। एक दिन ये सब, मैं, आप, हमारे देश, हमारी धरोहर, सब उस अनंत महासागर में डूब जाएंगे। अगर ब्रह्मा जी जैसे महान देवता का भी अंत निश्चित है, तो हम इंसानों का घमंड किस काम का? इसलिए शास्त्र कहते हैं कि इस नश्वर संसार में रहते हुए उस अविनाशी परमात्मा को जानने की कोशिश करो, क्योंकि जब महाप्रलय आएगी, जब सब कुछ मिट जाएगा, तब सिर्फ वही एक सच बचेगा। ओम तत्सत। आपको ये आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय यात्रा कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान दूसरों तक पहुंचना चाहिए,
तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।